आई थॉट कि अच्छा वो कुछ पूछेंगे कि आप ये सुनाइए विमेन के पर, और हु इज़ योर फेवरेट शायर, तो मैं वो सब तैयार करके गई थी। मैंने इतनी मोटी डायरी बनाई थी फॉर करंट अफेयर्स, फॉर माई स्टेट, फॉर माई सिटी, एवरीथिंग। नन क्वेश्चंस केम आउट ऑफ देम। मैं मन ही मन बोल रही थी, सर प्लीज़ ड्राफ्ट को देख लीजिए एक बारी। हम पहले केरला पे बात कर रहे थे, वो सीधा एकदम से असम पे चले गए। मैंने कहा सर आप कहाँ जा रहे हो? फुल इंडिया घूम लिए थे हम थोड़ा विन विन सिचुएशन में होते हैं अगर हम मेंस की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करते हैं। दिसंबर तक मेंस पे एक थरो फोकस होना चाहिए, चाहे आप रिपीट कर रहे हैं या बिगिनर हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप प्री मेंस की स्टडी स्टार्ट करते हो, तो आप ये देखिए आप प्री में क्यों फेल हुए। Essay is about how you express yourself. I compared Dr. APJ Abdul Kalam with Osama bin Laden. You have an ocean to think. And refer to topper answer copy of essays. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं मतलब उनकी लाइफ कैसी रहती है। जब आपका रिजल्ट में नाम आता है, now your journey actually begins. Education is not only limited to that four walls. कि इस स्कूल में या इस कॉलेज में पढ़ोगे तभी आप इम्प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है वो हमारा माइंडसेट। यही प्रिपेयर करके यूपीएससी का आईएएस बन सकता है मैम ऐसे तो मैम इस पे क्या बोलेंगे आप? जैसे कोई एस्पिरेंट एकदम फ्रेशर है, अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो उसकी एक ईयरली मोटा मोटा उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए कि कब उसके कुछ सब्जेक्ट कवर हो गए। जैसे कई लोग शुरू ही करते हैं प्री से, तो जैसा आप लोगों ने बताया कि मेंस का साथ में पढ़ना चाहिए, तो उसको कैसे अपना शेड्यूल रखना चाहिए ईयरली अगर हम उसे देख रहे हैं तो। शेड्यूल के लिए मेरा तो ये था कि दिसंबर तक जनरली जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जून जुलाई में करते हैं, मई जून जुलाई, तो आप ये टारगेट रखिए कि दिसंबर तक आपका ऑप्शनल और जीएस एक बार रिवीजन हो जाए कंप्लीट। मेजर फोकस जो आपको टाइम पे देना है, अगर आप 8 आवर्स भी दे रहे हैं तो 60% टाइम आपका ऑप्शनल पे ही जाना चाहिए, 70 भी दे सकते हैं। ऑप्शनल को एकदम कंप्लीट कर लीजिए टिल दिसंबर तक, और जीएस की एक रीडिंग कर लीजिए। आफ्टर दिसंबर उसके बाद आप थोड़ा प्री पे फोकस कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज सोल्व कर लीजिए, तो उसके बाद आप थोड़ा ऑप्शनल पे टाइम रिड्यूस कर लीजिए और जीएस का टाइम इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि जनवरी फरवरी में फिर थोड़ा ऑप्शनल पढ़ा और फिर आफ्टर फेब के बाद तो आपको बिल्कुल प्री पे ही फोकस देना होगा। आई थिंक हम थोड़ा विन विन सिचुएशन में होते हैं अगर हम मेंस की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी, जो 3 चीज़ें डिफरेंट हैं फ्रॉम प्रीलिम्स, लाइक ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स। हमको पहले स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में 3 to 4 months दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। दिस इज़ व्हाट आई डिड। मैंने पहले ऑप्शनल, एथिक्स और एसे पे अब कमांड बनाना स्टार्ट करा कि एटलीस्ट आई शुड बी कंफर्टेबल इन दिस, क्योंकि जब आप फर्दर फेज में जाएंगे एक प्रीलिम्स का प्रेशर एज यू सेड की बिल्डअप होने लगता है, राइट। बट वो जो जीएस है दैट इज़ अ विन विन थिंग, वो आपके प्रीलिम्स में भी एट द एंड काम आना ही है, राइट। सो मेंस की प्रिपरेशन आप इस तरीके से स्टार्ट करिए कि आपको स्कोर करना है, एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जीएस में आई थिंक दे वुड ऑल्सो अग्री कि सबके पास सेम सिमिलर लेवल की नॉलेज होती है, बट व्हाट डिफरेंस इज क्रिएटेड इज बाय दीज 3 सब्जेक्ट्स। आपका ऑप्शनल, आपका एथिक्स और एसेस, आप उसको कैसे यूनिक बना रहे हैं, कैसे डिफरेंट एस्पिरेंट से आप अलग लिख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग ऐसे रखिए, माइक्रो टारगेट्स लीजिए कि मुझे हफ्ते भर में ये कंप्लीट करना है, महीने भर में ये वाला सब्जेक्ट कर लेना है, या बाय जैसे लोग करते हैं मंथली टारगेट्स एंड वीकली टारगेट्स, इस तरीके से यू कैन गो अबाउट इट। ओके मैम, फिर कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं ना, उन्होंने प्री दिया और प्री नहीं हुआ, तो जो ये वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे वो थोड़े से डायरेक्शन लेस होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कई लोगों से मैंने बात की है तो वो साथ में मेंस देते हैं, वो खुद घर में बैठ के पेपर दे रहे होते हैं, तो ये अप्रोच रखना चाहिए या हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं जो रिपीट करें, क्योंकि एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, उन ये भी होने लगता है कि बार बार वही चीज़ पढ़ रहे हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। आई थिंक अप्रोच यही होनी चाहिए, जैसे कोमल ने डिस्कस किया कि दिसंबर तक मेंस पे एक थरो फोकस होना चाहिए, चाहे आप रिपीट कर रहे हैं या बिगिनर हैं, क्योंकि आफ्टर दिसंबर यू विल नॉट गेट टाइम टू गो थ्रू ऑप्शनल्स और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और ऑप्शनल्स का जो एज फैक्टर है दैट यू हैव टू डेवलप विद इन दीज मंथ्स बिफोर टिल दिसंबर के बाद तो ये होगा कि यू हैव टू मग अप ऑल द करंट अफेयर्स, और मई में प्रीलिम्स है, यू हैव टू गिव सम मॉक टेस्ट, PYQs, तो दिसंबर तक गो थ्रू द ऑप्शनल, मेन, सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद प्री पे सोल फोकस होना चाहिए। स्ट्रैटेजी वही रहनी चाहिए, बट यू मिस्टेक्स आर द बिगेस्ट लेसन।
आपकी कमी कहाँ रह गई थी, आई थिंक उसको पॉइंट आउट अगर आप कर लेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं आना चाहिए, बट चेंज शुड बी इन दोज मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड. आई थिंक जब आप मिस्टेक्स पे काम कर लेंगे तो यू आर गुड टू गो. मैं श्रुति से एग्री करती हूँ. जैसे आपने प्री दिया, अगर आपका नहीं हो रहा तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप प्री मेंस की स्टडी स्टार्ट करते हो तो आप ये देखिए आप प्री में क्यों फेल हुए. आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मेंस की स्टडी क्या कर लेंगे. तो आप पहले बेसिक्स कीजिए, फिर मेंस के साथ उनके साथ जो एक्चुअल में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ फिर अपीयर होती. तो पहले आप अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस कीजिए कि हाँ आप क्यों फेल हुए और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कीजिए. ऐसे में मैंने टॉपिक्स लाइक कुछ देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो इट्स मोस्टली रिलेटेड टू हमारे लाइफ के बारे में. बहुत जेनेरिक टॉपिक्स होते हैं, तो इसको लाइक राइटिंग हम लोग कैसे करें, उसका क्या स्ट्रैटेजी होगा? See, essay is about how you express yourself, right? And सारे essays like 14-15,000 लोग essays लिखते हैं. How can you make that essay stand out, right? So सबसे पहली चीज़ you have to give the reason कि examiner आपका essay पढ़े क्यों, उसको interest कैसे आएगा, right? Because at the end they also get frustrated, right? इतनी सारी copies check करना, जब हमारे लिए पढ़ना आसान नहीं है तो उनको तो हमें marks देना है, right? So what you can do is अपना introduction थोड़ा कैची रखिए. यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक इफ़ आई हैव टू गिव वन एग्जाम्पल, मैंने एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिखा था 2023 में, एंड आई कंपेयर्ड 2 पर्सनैलिटीज इन द बिगिनिंग ऑफ माई ऐसे. आई कंपेयर्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद ओसामा बिन लादेन. दे बोथ आर engineers, right? They did engineering in their graduation and everything. But how they perceived in life, that is where education plays a role. You know, that is where how you take life forward. अब आज हम कैसे 2 पर्सनालिटीज़ को कंपेयर करते हैं. सो दैट वॉज द कैची थिंग. फिर उसके बाद एक कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए. अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में विमेन एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं तो सेकेंड टॉपिक इमिडिएटली चिल्ड्रन नहीं आना चाहिए. देयर शुड बी अ कनेक्शन, राइट? उनको लगना चाहिए वाओ व्हाट अ फ्लो दिस ऐसे हैज़, यू नो, एक हाँ सीक्वेंस समझ में आ रहा है. ट्राई टू पुट सम कोट्स, डोंट गो फिलोसॉफिकल, है ना. यू आर नॉट राइटिंग अ लिटरेचर एग्जामिनेशन, you are going to be future bureaucrat.